Good morning, all of you. शुरू करें। लास्ट लेक्चर में हमने व्यूज पढ़ा था कि व्यू क्या होता है। आप ठीक आ रही हैं? ओके। व्यू पढ़ा था, कोई बताएगा व्यू क्या होता है? टेबल होती है, उसमें डाटा नहीं होता। मतलब टेबल का व्यू बनाना है हमें सिंपली। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, हम जैसे हमने स्टूडेंट टेबल बनाई थी, हम देख लेते हैं जो हमारी स्टूडेंट टेबल है उसकी एंट्रीज। मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट और इसको रन किया तो ये आ गया आपके पास आउटपुट। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ नीचे लिखा हुआ है मोर देन 10 रोज अवेलेबल, इंक्रीज रोज सेलेक्टर टू व्यू मोर रोज। ठीक है, तो यहाँ देखो ये रोज ना यहाँ पर 10 सेलेक्ट की हुई है, इसीलिए वो मैक्सिमम जो है 10 रोज को ही यहाँ पर शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर रोज इंक्रीज कर देती हूँ, आप कितनी भी इंक्रीज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं 15 कर देती हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, एक मिनट रुकना। हाँ जी, 4 चौथी भी रखनी है, वो जो मैंने भेजी है। हाँ ठीक है। हाँ तो ये देखो, ये टेबल ऊपर से मैंने इसको 15 किया रोज को, तो अब यहाँ पर टेबल में क्या है देखो, दोबारा से ये कमांड एग्जीक्यूट करते हैं सेलेक्ट वाली। देखो अब यहाँ पर जो है आपको 11 रोज हैं, तो 11 की 11 सभी रोज यहाँ पर शो हो जाएंगी। ठीक है, आगे व्यू के अंदर आप ऑपरेशंस भी अप्लाई कर सकते हो। ऑपरेशंस कैसे, सबसे पहले तो इसका व्यू क्रिएट करते हैं। व्यू क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या कमांड होती है, क्रिएट व्यू, उसके बाद व्यू का नाम यहाँ लिखा v1, आगे कमांड एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन, फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया जहाँ मार्क्स ग्रेटर देन 75 है वो व्यू क्रिएट कर दो। ठीक है, व्यू को मैं कुछ और नाम दे देती हूँ, व्यू 1 लिख दिया मैंने, क्रिएट व्यू 1 एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 75। रन किया इसको, तो देखो व्यू क्रिएट हो गया आपका। अब इस व्यू को आपका जो क्रिएट हुआ है इसको देखना है, तो उसके लिए कमांड लगाते हैं हम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू 1। जब इसको आप रन करोगे तो ये आ गया आपका व्यू यहाँ पर। ठीक है, इसमें देखो सारी वही एंट्रीज आ गई जिसमें मार्क्स आपके जो हैं 75 से ग्रेटर हैं। उसके बाद आप व्यू के थ्रू टेबल में भी इंसर्शन कर सकते हो। कैसे, देखो मैंने यहाँ लिखा इंसर्ट इनटू व्यू 1
वैल्यूज़, सबसे पहले रोल नंबर है आपका, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रोल नंबर 1010 ले लिया, ठीक है। उसके बाद नाम है आपका, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर नाम ले लिया ज्योति ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद बीए है या बीएससी है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर बीए कर दिया। उसके बाद मार्क्स आ जाएंगे आपके, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर मार्क्स 85 कर दिए, ठीक है। तो देखो जब आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करोगे तो एक रो इंसर्ट हो गई, व्यू में इंसर्ट हुई है। अब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू 1, तो ये देखो जो लास्ट एंट्री की थी वो इस व्यू के अंदर एंटर हो गई। अब हमें देखना है वो व्यू के अंदर तो एंटर हो गई, क्या वो टेबल के अंदर भी एंटर हुई है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कर देते हैं हम, इसको रन किया तो ये देखो जो एंट्री आपने की है वो आपकी यहाँ पर टेबल के अंदर भी एंटर हो जाएगी। व्यू के थ्रू हमने टेबल के अंदर भी एंट्री कर दी। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इंसर्ट इनटू व्यू 1 वैल्यूज़ 1011 कोमा सविता कोमा बीएससी कोमा मार्क्स, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अब 70 कर देती हूँ, ठीक है। जब आप इसको रन करोगे तो ये देखो 1 रो इंसर्टेड आ रहा है, बट मैंने तो यहाँ पर कमांड ये लगाई थी कि व्यू आपने क्रिएट करना है एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 75 से ग्रेटर होने चाहिए मार्क्स। तो जब आप इस व्यू को देखोगे, इसको रन करोगे तो इसके अंदर आपको वो एंट्री नहीं मिलेगी जो आपने अभी की है, क्योंकि इसके मार्क्स लेस देन 75 हैं। लेकिन अगर आप इस टेबल को देखते हो, इस पे क्लिक करते हो स्टूडेंट पे, तो यहाँ देखो वो एंट्री आपको यहाँ पर मिल जाएगी जहाँ पर आपने मार्क्स जो हैं कम एंटर किए हैं, ठीक है। क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। ओके। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये तो हमने क्या किया, एज सेलेक्ट स्टार कर रहे हैं हम, ठीक है। मान लो हमें क्या करना है, अपना व्यू बनाकर और उसके अंदर ये जो रोल नंबर नेम ये सब लिखा हुआ है, इसकी जगह पे मुझे अपने नए कॉलम्स बनाने हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, फॉर एग्जांपल हम एक नया व्यू बना रहे हैं, मैंने लिखा क्रिएट व्यू व्यू 2 एज, अच्छा व्यू 2 के साथ मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, अंदर लिख देती हूँ रोल नंबर की जगह पर फॉर एग्जांपल मुझे रोल चाहिए ओनली, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया रोल कोमा नेम की जगह पर मैं चाहती हूँ फुल नेम आए, मैंने यहाँ लिख दिया फुल नेम, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ लिखा मैंने एज सेलेक्ट, क्या क्या चीज़ें सेलेक्ट करनी है आपको, रोल नंबर और नेम फ्रॉम स्टूडेंट। जब आप इसको रन करोगे, मिसिंग राइट पैरेंथेसिस, अच्छा यहाँ पर आपका जो है वो वैलिड यूज़र टेबल कॉलम टेबल डॉट कॉलम और कॉलम स्पेसिफिकेशंस,
मिसिंग राइट पैरेंथेसिस, कौन सी पैरेंथेसिस मिस है इसमें? एस के बाद में उससे पहले। यहाँ पर यस मैम, पे तो ऐसे ही दे रखा है। बट ये तो हमने यहाँ भी नहीं लगाई, यहाँ भी तो सिंपल एग्जीक्यूट किया था। चलो लगा के देख लेते हैं, यहाँ पर आएंगी, यस मैम, यहाँ भी आएंगी। सेलेक्ट, शायद नेम तक। देखते हैं, कुछ कमांड्स भी इनकी इधर उधर है ना, कुछ कमांड्स इसमें चलती भी नहीं है, जैसे लास्ट में वो सेव पॉइंट वाली कमांड भी इसके अंदर नहीं चली थी। मिसिंग राइट पैरेंथेसिस आ रहा है अब भी। तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कॉलम लेने हैं सिर्फ दो। वो इसलिए आ रहा था क्योंकि मैंने रोल नंबर के बाद में डॉट लगा दिया था, बट हमारी टेबल के अंदर रोल नंबर के बाद डॉट नहीं है, रोल नंबर है सिर्फ। ठीक है, अब आपका ये व्यू क्रिएट हो गया। अब हम करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू 2। जब आप इसको रन करोगे तो ये देखो, यहाँ पे रोल लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर फुल नेम लिखा हुआ आ रहा है, और दो ही कॉलम्स आ रहे हैं आपके इसके अंदर, 13 रोज हैं आपकी। ठीक है, नेक्स्ट है। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे इंसर्ट की कमांड लगाई है व्यू पर, ऐसे ही आप लोग डिलीट की और अपडेट की कमांड्स भी लगा सकते हो व्यू के अंदर। ठीक है, तो वो आपका किस पे रिफ्लेक्ट होगा, टेबल पे रिफ्लेक्ट होगा चेंजेस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास चेंजिंग कॉलम नेम्स हो गया। चेंजिंग कॉलम नेम्स के बाद नेक्स्ट है रीड ओनली व्यू। ठीक है, अब रीड ओनली व्यू में क्या है कि अगर आप किसी व्यू को रीड ओनली बना देते हो, इट मीन्स आप उस पर इंसर्ट, डिलीट और अपडेट की कमांड्स अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं लिखती हूँ क्रिएट व्यू 3 एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 75। ठीक है, ये हो गई कमांड। उसके बाद मैं लिख देती हूँ विद रीड ओनली। जब इस कमांड को हम एग्जीक्यूट करेंगे, ये आपका व्यू क्रिएट हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर मैं यहाँ करूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू 3, रन, ये आ गई आपकी कमांड। उसके बाद अब हम इसके अंदर इंसर्ट करते हैं वैल्यूज़। इंसर्ट इनटू व्यू 3 वैल्यूज़। सबसे पहले आपका 1012, उसके बाद यहाँ लिख दिया मैंने रक्षिता, उसके बाद यहाँ लिख दिया मैंने BSc, उसके बाद यहाँ लिख दिया मैंने मार्क्स। जब आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करोगे, रन किया मैंने, तो ये देखो एरर आ रहा है, कैन नॉट परफॉर्म ए DML ऑपरेशन ऑन ए रीड ओनली व्यू। रीड ओनली व्यू है ना, तो आप इस पे कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, यस
ओके नेक्स्ट है हमारे, हाँ जी हाँ जी, क्या कह रहे हो? जो नहीं नहीं, व्यू जो ये इसकी बात कर रहे हो, ये मैंने नया कॉलम नहीं बनाया। ये देखो, ये मैंने स्टूडेंट टेबल से ये 2 कॉलम सेलेक्ट करे हैं, और ये जो व्यू एक तरह से बन तो हमारी टेबल ही रही है, व्यू के अंदर भी मैंने 2 ही कॉलम्स लिए हैं। इसका मतलब ये है कि जो पहली कॉलम की वैल्यूज आएंगी वो रीनेम हो जाएगा रोल नंबर रोल से, और जो सेकंड कॉलम आएगा उसमें हमारी ओरिजिनल टेबल में नेम है, और जो हम न्यू व्यू बना रहे हैं व्यू के अंदर वो फुल नेम लिखा आएगा। हम नया कोई कॉलम नहीं बना रहे इसके अंदर हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, 2 कॉलम्स को रीनेम कर रहे हैं, ठीक है। और DDL कमांड से अप्लाई नहीं करेंगे हम व्यू के अंदर, नया कॉलम बनाना आ जाता है आपका DDL क्वेरी, DML क्वेरीज आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। हाँ ओके नेक्स्ट है उसके बाद ग्रुप फंक्शन इन व्यूज, ठीक है। अब ग्रुप फंक्शंस में देखो किस तरह से दिया हुआ है, क्रिएट व्यू, अंदर वैल्यूज ले ली हमने, और ऐड सेलेक्ट। देखो अब इसको कैसे करते हैं हम, मान लो हमने क्या किया है, टेबल जो ली हुई है स्टूडेंट नाम की, उसके अंदर हमने BA और BSc 2 क्लासेस ली है ना। मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले तो हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, ये कर देते हैं। जब आप इसको रन करोगे ये आ गया आपके पास। अब इसके अंदर देखो, एक तो BA के हैं स्टूडेंट्स और BSc के स्टूडेंट्स हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास क्लास वाला फील्ड आए और मार्क्स वाला फील्ड आए, 2 ही कॉलम्स चाहिए मुझे, ठीक है। और किस तरह से चाहिए कि BSc के मार्क्स जो हैं, जो भी स्टूडेंट BSc में है उन सभी के मार्क्स का टोटल हो जाए और वो BSc के सामने आ जाए कॉलम, और जो स्टूडेंट्स BA में हैं उन सभी के मार्क्स का टोटल हो जाए और वो स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं BA के सामने आ जाएं, ठीक है। तो ये कमांड हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, व्यू क्रिएट करते हैं, फिर से मैंने यहाँ लिखा क्रिएट व्यू 4, और यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ कि यहाँ पे मुझे एक तो क्लास चाहिए, ठीक है, कॉमा, और जो दूसरा कॉलम है वहाँ पे मुझे ये लिखा हुआ आना चाहिए कि टोटल मार्क्स कितने हैं, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया टोटल मार्क्स। उसके बाद लिखते हैं हम एज सेलेक्ट, ठीक है। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, सेलेक्ट में एक तो क्लास को सेलेक्ट करना है और दूसरा मुझे मार्क्स को सेलेक्ट करना है। एज सेलेक्ट क्लास कॉमा मार्क्स, और मार्क्स का क्या करना है, मुझे सम करना है ना, सबका सम चाहिए मुझे, तो मैंने यहाँ लिख दिया एक तो क्लास चाहिए, दूसरा मार्क्स का सम चाहिए, ठीक है। फ्रॉम स्टूडेंट, और उसके बाद लिखना है मुझे ग्रुप बाय क्लास के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाना है उनका। जब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करोगे, मैंने रन किया, व्यू क्रिएट हो गया। अब हम क्या करते हैं, व्यू को देखते हैं। मैंने यहाँ लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू 4 था ना। जब आप इसको रन करोगे तो ये देखो BA में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के टोटल मार्क्स, BSc में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के टोटल मार्क्स। आया समझ में सबको? ओके नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ व्यूज, ठीक है। अब व्यू का टॉपिक आपका प्रैक्टिकल यहीं पे हो